बात तो मैंने करनी है, क्योंकि इस दफा मैंने बहुत छान पटक की है। देख लो सबीन, देखो अगर इस दफा शाहनवाज को ये रिश्ता पसंद ना आया ना, तो वो फिर किसी रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। नहीं, इस दफा ऐसा नहीं होगा। मुझे रिश्ते वाली ने पूरा यकीन दिलाया, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़की समझदार भी है और उम्र में छोटी भी है। तुम और मैं चल के देख लेंगे ना, फिर शाहनवाज को भी मिलवा लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि उन लोगों से बात कर लो और तय कर लो कि कब जाना है उनके यहाँ। बस अल्लाह करे शाहनवाज को ये लड़की पसंद आ जाए। आ जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन क्यों लेते, हो जाएगा। सिला, सिला, क्या हुआ? मैं तुम्हें इतना ढूंढ रही थी, तुम अपने कमरे में भी नहीं हो। क्या हुआ है? और इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे कॉल करके बुलाया है। सब ठीक तो है? असद से लड़ाई हुई है या तुम्हारी सास से? वैसे तो दोनों माँ बैठी बैठे जली कटी बोल रही थी। बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर वाले मुझ पर इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाएंगे। कौन सा इल्जाम? कैसा इल्जाम? क्या बात हुई है? अस्मा, उस दिन असद फोन नहीं उठा रहा था, शायद बिजी था और मैं घबरा गई। उसी घबराहट में मैं छत पर चली गई और जब मैं छत पर गई तो वहां एक लड़का था और जब मैं वहां थी तो चचा आ गए। चचा ने हमें एक साथ देखकर पता नहीं क्या सोच लिया और सारा इल्जाम मुझ पर आ गया। अब वो मेरी किसी बात का यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अस्मा, तुम परेशान मत हो, मैं अंकल से खुद बात करूंगी। क्या बात करोगी? जब वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हारी किसी बात का कैसे यकीन करेंगे? पर लड़का कौन था? सर तुम्हें याद है बाजार में हमने नाइला को एक लड़की के साथ देखा था? देखा? मैंने जब तुम्हें कहा था तब तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अब नाइला को बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम तुम पे लग रहा है। इस बात तुम जानती हो मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती यार। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, तुम 2-3 दिन ठहरो, इनको समझाने की कोशिश करो, हो सकता है चीजें ठीक हो जाएं। चलो तुम रोना बंद करो। ये हामिद साहब का घर है? जी, मेरे अब्बा है। ये पार्सल था उनका। शुक्रिया भाई। अम्मी, अम्मी, क्या है? कौन था बाहर? असद ने हमारे लिए कुछ भिजवाया है। क्या है इसमें? सब्र तो करें, जरा बताती हूँ। असल तमाशा तो अब लगेगा, देखें जरा। सिला, सिला, क्या हुआ है? अम्मी बताती हूँ सब्र। क्या हुआ? देख लो, खुद ही पढ़ लो। असद ने तुम्हारे लिए मोहब्बतनामा भेजा। अम्मी, असद ने इसे तलाक दे दी है। सच?
बस कम जहां पाक। संभालो इस लाश को, मैं तो जा रही। हर टाइम एक्टिंग करती रहती है। ए उठ, यहाँ कोई नहीं देख रहा, उठो जाओ अपने कमरे में। ए सिला उठो, बहुत हो गया, उठो चलो। तुम्हारा मुझ पे किया हुआ एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं और तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता। होगी ना मेरा साथ? मैं तुम्हें रोज कॉल किया करूंगा, तुम्हें मिस भी किया करूंगा, और बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी आसाइशें दूं। एक बड़ा घर हो हमारे पास, अच्छी बड़ी गाड़ी हो। सर हसर पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अम्मी, असद ने इसे तलाक दे दी है। मेरी बच्ची सब बर्बाद हो गया दादी, सब खत्म हो गया दादी, सब खत्म हो गया दादी। हौसला कर मेरी बच्ची, सब्र कर, सब्र से काम ले। अब्बा, क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हैं? अरे इंतहाई कदम उठाने से पहले उस नालायक को मुझसे मशवरा करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। उसने बात करनी थी आपसे। तो ये क्या था? अरे उसे तलाक भिजवा दी, आगे बदनामी क्या कम थी जो तलाक का पेपर भिजवा दिया उसे। क्या हो गया आपको? क्या तवक्को कर रहे थे आप? केस बद चलने के बाद भी असद उसे अपनी बीवी बना के रखेगा? अब्बा, अम्मी ठीक कह रही हैं। तुम चुप करो नाला। ये सब ना सिर्फ आपके गुस्से की वजह से हुआ। अरे आप कोई बात ठंडे दिमाग से सुनते ही नहीं हैं। उसका किरदार नजरों के सामने है, लेकिन आपके दिल में तो हमदर्दी के तूफान उमड़ रहे हैं। हाँ, इसका भी कसूरवार मुझे ही ठहराओ। अरे ये सोचो कि अब करना क्या है। क्या करेंगे? फोन करें इसके मामू को और कहें उनसे कि आके इस बला को लेकर जाएं। क्या आइडिया है आपका? अरे वो फोन हमारा उठाते नहीं है, इसको कहाँ लेके जाएंगे? तो हम भी रख कर क्या करेंगे? वैसे भी अब ये कौन सा हमारी बहू रह गई है? अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस नालायक को ये कदम उठाने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। एक तो ना कि अब्बा की समझ नहीं आती मुझे। वो भाई कोई भी गैरतमंद मर्द होगा तो वो यही करेगा ना। सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, फिर भी सिला 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 कर रहे हैं। भाई हमारे भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, उसी की साड़े ले रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें? मैंने नहीं समझाया होगा? अरे दिमाग सुन हो गया मेरा इनको ये सब बातें समझाते समझाते, लेकिन ये तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है।
बच्ची, जो मैं बात करूं उसे गौर से सुनना। अपनी दादी को बुरा मत समझना। इस घर के हालात तुम्हारे सामने है बेटा। मुझे तेरी बड़ी फिक्र। के अलावा इस घर में कोई नहीं है। एक आप ही हैं जो मेरा दुख समझ सकते हैं। वरना तो मुझसे कोई इस घर में बात करना भी पसंद नहीं करता। चची को जानती है ना क्या करती है मेरे साथ। और चचा तो हमें तरफ देखते भी नहीं है। नाइला को हमेशा मैंने बहनों जैसा समझा, और वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां मुझे ताना ना दे सके। देख बेटा, तू यहाँ रहेगी तो घुट घुट के मर जाएगी। दादी मैं तो यहाँ से कब की चली जाती। अगर मैं यहाँ हूं ना तो मैं यहाँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और ये बात आप जानती हैं। कहाँ जाएगी बेटा? मैं चाहती हूँ तू इज्जत से अपने घर चली जा। अपना घर? कौन सा घर दादी? ये मेरा घर है। नहीं बेटा, ये तेरा घर नहीं है।